हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब विंड्स क्या है? विंड्स का मतलब है द ब्लोइंग एयर, चलने वाली हवा को हम विंड कहते हैं। स्टॉर्म्स, जब यही विंड एक डेंजर रूप धारण करती है तो इसको मीन्स स्ट्रॉन्ग रूप धारण करती है। जब विंड जो है बहुत तेज़ी से बहने लगती है तो इसको स्टॉर्म कहते हैं, और यही स्टॉर्म जब विकराल रूप धारण करता है तो इसको हम साइक्लोन कहते हैं। अब हवा जो है वो हमारी प्रेशर को उत्पन्न करती है। जैसे हम किसी टायर में, जब किसी बाईसाइकिल के मीन्स साइकिल के टायर में जब हवा भरते हैं तो वो टायर में हवा भरते समय उसका जो टायर है वो हमें टाइट महसूस होता है, वो टाइट होने लगता है। और धीरे धीरे जब उसमें हम हवा भरते ही जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वो टायर बस्ट हो जाता है, फट जाता है। अब ये प्रेशर के कारण होता है, क्योंकि जो हवा हम उसमें भर रहे हैं वो प्रेशर को उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण उस पर दबाव पड़ रहा है। टायर के ट्यूब में जो है दबाव पड़ा और वो ट्यूब फट गई। अब इसी तरह से जो हवा के द्वारा जो प्रेशर उत्पन्न होता है इसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। एयर प्रेशर इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एयर प्रेशर के द्वारा ही विंड उत्पन्न होती है, विंड बहती है। और जो हमारा प्रीवियस चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा कि जो वेदर का जो चेंजेस होता है, मौसम में जो बदलाव है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बदलाव के कारण ही हमारा मौसमों में भी बदलाव होता है। इस तरह से एयर जो है वो हमेशा हाई रीजन से, हाई प्रेशर से, किसी भी रीजन के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही बहती है। और हाई स्पीड जो विंड होता है वो किसी भी एयर प्रेशर के कम होने के कारण हाई विंड की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है। नेक्स्ट आता है एयर जो है वो किसी भी जगह पे जब गर्मी होती है तो वहाँ की जो एयर है वो ज़्यादा फैलती है। गर्म होने पर एयर फैलती है। जैसे डेजर्ट एरियाज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण एयर जो है बहुत ज़्यादा फैलाव होता है और ज़्यादा गर्मी होती है। और गर्म हवाओं का जो वेट होता है लाइट होती हैं। गर्म हवाएं लाइट होती हैं कोल्ड एयर के कंपैरेटिवली। मीन्स गर्म हवाओं का जो वेट होता है बहुत हल्का होता है, ये बहुत हल्की होती हैं। और जब जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होने लगता है, ये हवाएं गर्म होने के कारण ये हवाएं ऊपर को उठने लगती हैं, और इनकी जो जगह होती है वो समुद्र से चलने वाली जो ठंडी हवाएं आती हैं वो इनका जगह ले लेती है। और इस तरह से धीरे धीरे हमारा पूरा जो अर्थ है ये हवाएं ऊपर चलने लगती हैं और इनकी जगह ठंडी हवाएं ले लेती हैं, जिसके कारण हमारा पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है वो चेंज होने लगता है और वो उसमें ठंडापन आ जाता है। मीन्स वो उसका जो मौसम का जो बदलाव है वो ठंडे में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। थंडर स्टॉर्म्स होते हैं तूफ़ान, आंधी तूफ़ान, जिसको हम जनरली हम अपनी लोकल लैंग्वेज में हम इसको आंधी तूफ़ान कहते हैं। जब बरसात में जब हम देखते हैं हम लाइट चमकती है, बिजली कड़कती है और उसके साथ ही लाइटनिंग के साथ जो आंधी आती है उसे ही हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। थंडर स्टॉर्म मेनली जो है हॉट और ह्यूमिड इलाकों में ज़्यादा होता है। जैसे कोस्टल इलाके हैं उनमें थंडर स्टॉर्म्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो है हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी। कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जो गर्म हवाएं होती हैं वो हल्की होने के कारण वो ऊपर उठने लगती हैं। तो इसके कारण ही जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। एंड अब ये जो ठंडी हवाएं जब गर्म हवाएं मीन्स लाइट होकर के, हल्की होकर के ऊपर जाने लगती हैं तो ये क्लाउड बन जाती हैं। क्लाउड बनने के बाद ये बरसात के रूप में नीचे गिरती हैं। और ये जो बहुत जल्दी का जो मूवमेंट होता है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स का, जो बारिश की बूंदों का नीचे गिरने से जो लाइट के कारण ही बहुत ज़्यादा लाइटनिंग और साउंड आती है, बहुत आवाज़ आती है और लाइटनिंग, बिजली कड़कती है, क्योंकि ये एक्शन बहुत रैपिड होता है, बहुत जल्दी से ये एक्शन होता है। जो हवाएं जो हैं वो ऊपर उठने के कारण क्लाउड बनती हैं और उसके बाद वो झट से जब नीचे गिरती हैं तो वो बहुत रैपिड एक्शन के साथ गिरती हैं और यही हमारा लाइटनिंग और साउंड को उत्पन्न करता है और इसी को हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है साइक्लोन। साइक्लोन्स जो होते हैं वो किसी भी हवा का जो स्पीड है वो जब बहुत तेज़ होती है और जो एयर में जो प्रेशर बहुत जब बढ़ जाता है उसी के कारण हमारा साइक्लोन्स आता है। साइक्लोन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट स्टॉर्म कहते हैं, मीन्स विकराल रूप होता है। किसी भी आंधी तूफान का जो विकराल रूप होता है उसी को हम साइक्लोन कहते हैं। इसकी जो स्पीड होती है, इसमें जब हवाओं की जो स्पीड होती है वो
120 से 200 किलोमीटर पर आवर होती है। मीन्स जो इसकी स्पीड होती है वो 120 से 200 किलोमीटर पर आवर होती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे विंड की स्पीड, मीन्स जो हवाओं की जो गतियाँ होती हैं, और विंड की डायरेक्शन, हवा किस तरफ से आ रही है, किस तरफ जा रही है, टेम्परेचर, ताप और ह्यूमिडिटी, इन ये जो कंडीशंस होती हैं ये इस साइक्लोन्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा योगदान देते, कंट्रीब्यूट इन सब का सबसे ज़्यादा इन्हीं ये जो 4 कंडीशंस हैं, फैक्टर्स हैं, जैसे विंड की स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, यही इसको उत्पन्न करती हैं। साइक्लोन को हम अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिकन कंटिनेंट है, इसमें साइक्लोन को हम हरिकेन नाम से जानते हैं। जापान और फिलीपाइंस में इसको टाइफून भी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही टॉर्नेडो भी एक विकराल रूप है स्टॉर्म का, और इसमें लेकिन बहुत डार्क फनल शेप जो होता है, क्लाउड जो है वो आसमान से धरती पर आता है, मीन्स जो स्काई से मीन्स ग्राउंड की तरफ आने लगता है। फनल शेप मतलब कीप के आकार का बहुत ही काले रंग का एक हवा का जिसको हम कीप की तरह से गोलाई में चलता हुआ स्काई से, आसमान से धरती पर पहुंचता है, और ये बहुत विकराल रूप धारण करता है और अपने अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान होता है। इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये धरती पर आते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अब इसके कारण, इसके अलावा हमें कुछ सेफ्टी अपनानी चाहिए जब इन थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स और टॉर्नेडो के समय में हमें कुछ सेफ्टीज़ अपनानी चाहिए। अब वो जब हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं वो साइक्लोन को कॉज करते हैं, इसके कारण बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रॉय होता है, मीन्स ज़िंदगी जान माल का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जो कोस्टल इलाके होते हैं, उड़ीसा, केरला और यहाँ पर जो समुद्री इलाके होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए इनको हम प्राकृतिक आपदा के रूप में भी इसको हम लेते हैं। जैसे इन प्राकृतिक आपदाओं को, इनको हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपना करके, थोड़ी सी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर के हम इस चीज़ को इस चीज़ों से बच सकते हैं। तो जैसे साइक्लोन के लिए हम, साइक्लोन जो होता है वो साइक्लोन को प्रोन एरियाज़ में ज़्यादा होता है। साइक्लोन के लिए बार बार फोरकास्टिंग होती है। फोरकास्टिंग मतलब होता है जो रेगुलरली जो हमको मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा जो हमें बार बार बताया जाता है कि ये अभी यहाँ पर पहुँचा है, ये यहाँ पर है, साइक्लोन की गति इतनी है, जो ये बार बार फोरकास्टिंग की जाती है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है रेगुलरली जो हमको बताया जाता है टीवी या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर रेडियो के माध्यम से। और वार्निंग होती है चेतावनी देना, जो हमको पहले ही हमको चेतावनी दे देते हैं कि भाई आपको ये जगह खाली करनी है। जो भी हमारे प्रोन इलाके होते हैं, जो हमारे सेंसिटिव इलाके होते हैं, कोस्टल इलाके होते हैं, वहाँ से लोगों को अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि उनको जान माल का खतरा कम हो। और यदि हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं तो हमको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। और इसी तरह से साइक्लोन जो है, जैसे कोई भी हमें पब्लिक प्लेस पे, हमें अपने घर से बाहर निकलना, इस टाइम पे हमें घर से बाहर निकलने को अवॉइड करना चाहिए। ड्राइव वगैरह करने को अवॉइड करना चाहिए। गाड़ी वाड़ी चला के हमको कहीं भी नहीं जाना चाहिए, अपने घर पर रहना चाहिए। और किसी भी जो हमारे इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जैसे फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, पुलिस, इन सब का हमको नंबर अपने पास रखना चाहिए, इनको साथ कांटेक्ट करना चाहिए, इनको बता। और इसी तरह से इन सारों के कॉपरेशन के द्वारा हम इस चीज़ों से अपने फ्रेंड्स और अपने नेबर्स की इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। इनसे हमको इन चीज़ों को अपनाकर, इन प्रिकॉशंस को अपनाकर हम इन डिजास्टर्स से बच सकते हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।